बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फैमिलीज में किसी न किसी बात को लेकर कलेश तो रहते ही हैं और फैंस को लगता है कि स्टार्स हैं, लड़ाई झगड़ा तो इनके घर में होता ही नहीं होगा। पर सच्चाई तो ये है कि कुछ स्टार्स ने कलेश की वजह से अपने ही परिवार से बगावत कर ली। आइए जानते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में। घरों में कलेश होना भारत में तो छोड़िए बल्कि पूरी दुनिया में आम बात है। कभी सास बहू की लड़ाई तो कभी पैसा ही परिवार में लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। और ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड की गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा की। कहने को तो दोनों का खून एकदम सगा है, पर दोनों ही एक दूसरे के सामने आने से बचते हुए दिखाई देते हैं। जब जब गोविंदा द कपिल शर्मा शो पर आते हैं तब तब कृष्णा एपिसोड नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के रिश्तों में पहले ही थोड़ी खटपट रहती थी, लेकिन दोनों का झगड़ा तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब कॉमेडियन कृष्णा की पत्नी ने एक ट्वीट कर दिया। कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने 2018 में ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, पैसे के लिए नाचने वाला। और बस पंगा यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरा के इस ट्वीट को गोविंदा से जोड़कर देखा, क्योंकि उसी वक्त एक्टर गोविंदा एक इवेंट में पैसे लेकर पहुंचे थे। कश्मीरा शाह के इस ट्वीट के बाद ब्लंडर मच गया। कश्मीरा के ट्वीट का जवाब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी सोशल मीडिया पर दिया। तभी से मामा भांजे के बीच तीखी तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों ही एक्टर्स एक दूसरे से बात तो छोड़िए, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। हालांकि कृष्णा ने अपनी गलती को कुछ वक्त के बाद मान लिया था और कई बार अपनी गलती की माफी भी मांगी, लेकिन मामा गोविंदा ने इसके बाद स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं एक उचित दूरी बनाकर रखूंगा और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुझे पसंद नहीं करते वो भी ऐसा ही करें। हर परिवार में गलतफहमियां होती है, लेकिन मीडिया में चर्चा करने से नुकसान होता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, नेकी कर दरिया में डाल। मैं भी बस इसी के बारे में सोचता हूँ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़ी हर चीज पर लोगों की नजर होती है, क्योंकि लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए लोगों को हमेशा की जिंदगी में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि इनकी अपने माँ बाप से जरा भी नहीं बनती। अब इसकी वजह क्या है ये भी सुनिए। अमीषा पटेल ने अपने पिता के ऊपर उनके पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया था। ये कलेश उस वक्त सुर्खियों में आया जब अमीषा ने अपने ही पिता के खिलाफ FIR करवा दी। इसी के साथ ही 12 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने की मांग की थी। इसके बाद ये कलेश और बढ़ गया और अमीषा को उसकी मां ने घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि उनकी चप्पलों से पिटाई भी की थी। ये बात खुद अमीषा ने मीडिया के सामने कबूली थी। हालांकि अमीषा ने फिल्म गदर और हमराज से भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म गदर में उनके काम को बहुत सराहा गया था और कई सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले थे। अमीषा की आखिरी फिल्म देसी मैजिक थी। आजकल अमीषा फिल्मों से दूर है। अब कलेश का ये मामला यही नहीं थमता, क्योंकि 4 साल से हिट फिल्में देने के शौकीन आमिर खान की अपने सगे भाई फैजल खान से कलेश की भी अपनी अलग दर्दनाक कहानी है। दरअसल बिग बॉस 16 में फैजल को लाने की बात की गई थी, लेकिन फैजल ने साफ इंकार कर दिया और अपने परिवार और अपने भाई आमिर को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया। आपको बता दें, फैजल ने एक वीडियो शेयर करते हुए खुद बताया कि वो विवादित शो बिग बॉस के लिए अप्रोच किए गए थे, लेकिन वो घर के अंदर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके साथ ही फैजल ने कहा कि दुनिया से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपनों से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें कहा कि वो पागल है। आमिर ने उनके पीछे कई गार्ड लगा दिए, उनका फोन तक छीन लिया, सबसे कट ऑफ करके उन्हें कैद किया, नींद की दवाइयाँ दी। काफी वक्त तक उन्हें ये सब झेलना पड़ा और फैजल ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया तो उन पर केस फाइल कर दिया गया। हालांकि वो केस जीत गए। इसके बाद वो एक स्क्रिप्ट राइटर बन गए। अब बॉलीवुड की पंगा क्वीन भले ही कितनी भी धाकड़ है, लेकिन परिवार से अलग होना वाकई बड़ा दुख है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक वक्त ऐसा भी था जब कंगना अपना करियर बॉलीवुड में देख रही थी, लेकिन परिवार की रजामंदी के बिना वो इस इंडस्ट्री में जगह कैसे बनाती। पर जब उन्होंने ठान ही लिया था तो बगावत की शुरुआत इन्होंने अपने पिता से कर दी। कंगना रनौत के भी अपने परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं थे। वजह थी कंगना का फिल्मों में आना। कंगना अपने परिवार के खिलाफ जाकर बॉलीवुड में आई थी, इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई और परिवार छोड़ दिया। हालांकि अब कंगना के पिता उनकी पॉपुलैरिटी से बहुत खुश है। अब आखिर में बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री और OTT प्लेटफॉर्म में तहलका मचाने वाले गाय तोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। वैसे नवाज फिल्मी दुनिया में काफी रोमांटिक है, पर इनका रोमांस अपनी खुद की बीवी के साथ जरा कम पड़ गया। शायद इसीलिए इनकी वाइफ ने इनके ऊपर मारपीट और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे घिनौने आरोप लगाए हैं। यही वजह है कि नवाज अपनी पारिवारिक लड़ाई को लेकर इन दिनों चर्चा में लगातार हैं। यहाँ तक कि उनकी वाइफ आलिया ने उनके ऊपर पावर का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। और तो और नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के उनके बच्चों की कस्टडी के दावे को लेकर बात की है। वकील ने कहा कि कोर्ट बच्चों की कस्टडी के साथ साथ सभी मामलों का फैसला करेगा। इसी बीच तब तक बच्चे भारत में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। नवाजुद्दीन केवल इस बेसिस पर कि वो प्रोवाइडर हैं, बच्चे की फुल कस्टडी हासिल नहीं कर सकते। बता दें, रिजवान सिद्दीकी नवाजुद्दीन की हाउस हेल्प सपना यानी उनकी नौकरानी की कहानी को सामने लाने में सबसे आगे रहे हैं। तब से रिजवान सपना को लेकर रेगुलेट अपडेट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नवाज ने अपनी हाउस हेल्प का बकाया पे कर दिया है। साथ ही भारत में आने और उसके बाद के बयानों को लेकर भी रिजवान ने सारी अपडेट शेयर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवान ने यह भी अपडेट शेयर किया कि नवाज की पत्नी आलिया इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं और अपने बच्चों के लिए भेजे जाने वाले राशन पर पूरी तरह से मजबूर है। प्रतीक बब्बर के भी कभी अपने पिता राज बब्बर के साथ संबंध कुछ खास नहीं थे। प्रतीक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता राज ना तो उनसे मिलते थे और ना ही उनसे कभी उनका हाल पूछते थे। ऐसे में उनका बचपन पिता के
प्यार के बिना ही गुजर गया। इसके बाद प्रतीक ने अपना सरनेम बब्बर तक छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया।